हेलो बच्चों, आज आप लोग बीहाइव का क्लास 9 की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज मुझसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है द फन दे हैड। इस चैप्टर में आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया गया है और इस चैप्टर में मार्गी एक लड़की है और टॉमी उसका ब्रदर, ये दोनों हैं। इनको एक पुरानी बुक मिल जाती है जो ओल्ड टाइम की बुक होती है और उसको देखकर उनको कितना फ़न होता है वो इसमें बताया गया है इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज़ सेट इन द फ्यूचर। जो स्टोरी हम इसमें पढ़ेंगे ये फ्यूचर में सेट की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। इस स्टोरी में बताया गया है कि जब ये स्टोरी है उस टाइम के लिए कि तब बुक्स और स्कूल्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम डिटेल्स। ये जो डायग्राम बना हुआ है ये आपको उसकी डिटेल देगा। तो यहाँ पर एक बच्चा बैठा है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर और वो कंप्यूटर से पढ़ रहा है। वर्चुअल क्लासरूम है यहाँ पर। वर्चुअल क्लासरूम देखिए, यहाँ पर रोबोट बना हुआ है, बच्चा बैठा है और वो अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई कर रहा है। यहाँ पर एक रोबोटिक टीचर है, यानी कि यहाँ पर ह्यूमन टीचर नहीं है, रोबोट हैं, वो टीचर के तौर पर पढ़ाएंगे। मूविंग ई टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट मतलब जो कंप्यूटर पे जो टेक्स्ट होगा वो मूव करता रहेगा। आपको बुक्स नहीं होंगी, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ना होगा। तो ये सारा एक फ्यूचर की प्लानिंग इसके अंदर शो हो रही है कि फ्यूचर में स्कूल्स कैसे होंगे। बेसिकली आजकल भी आप लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों को स्कूल्स तो आप लोग जा नहीं पा रहे हैं, तो सारा कुछ जो है इसी तरह से प्रोसेस चल रहा है। तो जब ये बुक लिखी गई होगी तब ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन आज ऐसा ही हो रहा है। इन्होंने ये सोचा था कि ये 50 साल बाद होगा, लेकिन ये बहुत जल्दी ऐसा कुछ हो गया है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया, लेकिन आप लोगों को ये एक्सपीरियंस पहले ही हो चुका है तो बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आने वाला है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं चैप्टर। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। उस पेज पर उसने ये डेट डाली है। शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत पुरानी बुक है। मार्गीज फादर वंस सेड। मार्गी के फादर ने एक बार बोला था दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वो एक लिटिल बॉय थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था दैट देयर वॉज अ टाइम, कि एक टाइम ऐसा था व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि सारी स्टोरीज पेपर पर लिखी जाती है। जैसा कि अभी आप लोग पढ़ते हैं पेपर पर ही तो होती हैं सारी स्टोरीज, लेकिन जब ये लेसन लिखा गया उस टाइम पे बच्चे जो पढ़ रहे होंगे उनके पास स्टोरीज बुक में नहीं लिखी होंगी, बल्कि ई टेक्स्ट वगैरह होगा, कंप्यूटर से स्टोरी वो पढ़ेंगे। तो इसलिए जब वो बुक देखेंगे तो उनको बहुत ही अचंभा सा फील होगा। तो इसमें उसके दादाजी ने उसको जो बताया वो बता रही है वो। तो दे टर्न द पेजेस, उन्होंने पेजेस पलटे, विच वर येल्लो एंड क्रिंकली, जो येल्लो और क्रिंकली थे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल, और उन वर्ड्स को पढ़ना जो उसके ऊपर बिल्कुल स्टिल थे, यानी मूविंग नहीं कर रहे थे, उसको पढ़ना उसे बहुत ही फ़नी लगा। द वे दे वर सपोज टू, कि वो वहाँ पर इस तरह लिखे हुए थे जो उसको फ़नी लग रहा था। ऑन अ स्क्रीन यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर, और जब वो पेज पलट रहे थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और उसके ऊपर फिर वही वर्ड्स उनको नज़र आ रहे थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, कि जैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था बिल्कुल वही सारे वर्ड्स उनको दोबारा उस पर पेज पलटने पर नज़र आ रहे थे। गी सेट टॉमी व्हाट अ वेस्ट। टॉमी ने अपनी लैंग्वेज में बोला गी मतलब कि क्या है ये, व्हाट अ वेस्ट, कितना बेकार है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। कहता है कि जब तुमने ये बुक पूरी पढ़ ली होगी तो मुझे लगता है तुम इस बुक को फेंक दोगे। आई गेस, उसने ये अनुमान लगाया। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर तो मिलियन बुक्स होती हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी कहीं अधिक। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं तो इसे फेंकूंगा नहीं, टॉमी ऐसा कह रहा है। सेम विद माइंड सेड मार्गी। मार्गी ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। उसके वो 11 ईयर्स की थी और उसने इतनी बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13। तो आप लोगों को याद रखना है, मार्गी जो थी वो 11 ईयर्स की थी और टॉमी 13 ईयर्स का। शी सेड
वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने पूछा, मार्गी ने पूछा तुम्हें ये कहाँ मिली, इन माई हाउस, तो टॉमी कहता है कि मुझे मेरे घर पे मिली है। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा किया, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो बुक पढ़ने में बहुत बिजी था। इन द एटिक, और उसने क्या जवाब दिया कि ये बुक उसे एटिक से मिली है। एटिक का मतलब होता है टांड या अटारी। व्हाट्स इट अबाउट, तो वो पूछती है कि किसके बारे में है, तो टॉमी कहता है स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वाज स्कॉर्नफुल, मार्गी जो है स्कॉर्नफुल हो जाती है, मतलब थोड़ी सी उस वर्ड को सुनकर, स्कूल सुनकर थोड़ी डर जाती है, घबरा जाती है। कहती है स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में क्या लिखना है। लिखा है आई हेट स्कूल, तो मुझे स्कूल बहुत, मैं स्कूल से हेट करती हूँ, मार्गी ने ऐसा बोला। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा स्कूल से हेट करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन वो अब इसे ज़्यादा नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, मैकेनिकल टीचर उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था जोग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वर्स मीन्स बुरा, वो बुरा बुरा करते जाते, मतलब कि टेस्ट बहुत ख़राब सा देती जा रही थी। until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector, जब तक उसकी मदर ने उसका हेड सोरोफुली शेक नहीं किया, तब तक वो गंदाई करती रही अपनी टेस्ट में, और उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाया। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक राउंड लिटिल मैन था, विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसका रेड फेस था, उसके पास एक पूरा होल मतलब बॉक्स था टूल्स का, विद डायल्स एंड वायर्स, और उसमें डायल और वायर थे। ही स्माइल एट मार्गी, वो मार्गी को देखकर मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को दूर ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को ये नहीं लग रहा, पता चल पा रहा था कि वो दोबारा कैसे सब कुछ होगा, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे ये पता था कि सब कुछ ठीक कैसे करना है। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, एक लार्ज ब्लैक और अगली स्क्रीन फिर आ गई, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जहाँ पर उसके सारे लेसन शो हो रखे थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और क्वेश्चन पूछे गए थे, दैट वाज नॉट सो बैड, जो कि इतने बुरे नहीं थे। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस पार्ट से मार्गी हेट करती थी मोस्ट वाज द स्लॉट, वो एक स्लॉट था, वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसे अपना होमवर्क डालना पड़ता था, एंड टेस्ट पेपर्स, शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसे हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, उसे वो याद भी करना पड़ता था। व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, जब वो 6 साल की थी तब से, और मैकेनिकल टीचर उसको बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, इस इंस्पेक्टर जो था वो स्माइल किया उसने जब उसने सारा काम ख़त्म कर लिया अपना। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के हेड पर उसने पैट किया, थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने अपनी मदर से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये ही सेड टू हिज मदर, हर मदर मतलब उसने, इन काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला है मार्गी की मदर को, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसिज जॉन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि ज्योग्राफी सेक्टर जो है थोड़ा सा क्विक हो गया है। दोज थिंग्स हैपन सम टाइम, ये चीज़ें कभी कभी होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने इसे एक 10 years के लेवल के स्टूडेंट का कर दिया है, स्टूडेंट के लेवल का कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, एक्चुअली उसका जो ओवरऑल पैटर्न था वो सेटिस्फैक्ट्री था। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से मार्गी के हेड पर पैटेड किया, यानी थपथपाया। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग, उसे ये उम्मीद थी, दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर, कि वो उसके टीचर को दूर ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, क्योंकि एक बार ऐसा टॉमी के साथ भी हुआ था, जब उसके टीचर को आकर वो 1 महीने के लिए ले गए थे वहाँ से, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड बीन ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर जो था वो पूरी तरह से ब्लैंक्ड आउट हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, की कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा, विद वेरी सुपीरियर आइज, बड़ी बड़ी आंखें करके, बिकॉज इट वाज नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं था। स्टूपिड, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये
पुराने तरह का मतलब ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल था, दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स है वो, जो उनको 100 साल पहले होता था। ही एडिड लॉफ्टली, उसने हंसते हुए बोला, सुपीरियर वे से बोला, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, आराम से उस वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए। सेंचुरीज एगो, उसने ये वर्ड बोला है कि 100 साल पहले, सेंचुरीज मतलब शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 ईयर्स। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को हर्ट हुआ। वेल आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, कि उस समय कैसे स्कूल होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल, उसने उस बुक को अपने शोल्डर के ऊपर करके थोड़ी देर तक पढ़ा। देन सेड, फिर कहा, एनीवे दे हैड अ टीचर, वो कहते हैं एनीवे उनके टीचर होते थे। ये पिक्चर देखिए आप लोग, इस पिक्चर में देखिए यहाँ पर ये जो है ये मार्गी है और ये टॉमी है, ये इसको बुक दिखा रहे हैं। पीछे आपने देखा था कि ये लोग कंप्यूटर से पढ़ रहे थे तो इनको बुक की नॉलेज नहीं है, लेकिन जब टॉमी ने मार्गी को बुक दिखाई है तो ये अपने विज़न बनाती है कि किस तरह से बच्चे क्लासरूम में पढ़ते थे। यहाँ पर एक वुमन टीचर होता था और बच्चे सारे एक साथ एक रूम में बैठकर टुगेदर पढ़ते थे। श्योर दे हैड अ टीचर, उसने कहा कि वो उनके टीचर होते थे, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे। इट वाज अ मैन, वो मैन होते थे। अ मैन, मार्गी ने जैसे ही सुना मैन तो उसको अजीब सा लगा। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कि एक मैन टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, चीज़ों को वो बताता था बॉयज़ एंड गर्ल्स को। एंड गेव देम होमवर्क, उनको होमवर्क देता था। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, तो मार्गी कहती है कि मैन तो इतने स्मार्ट नहीं होते हैं। श्योर ही इज़, तो वो कहता है कि वाकई में वो ऐसे थे। माई फादर नोज़ एज मच एज माई टीचर, उसने बताया कि मेरे फादर को उतनी नॉलेज थी, वो इतना जानते थे जितना मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा, बैचा मतलब कि बैट लगाता है वो, कि वो कहता है कि वो उतना जानते थे जितना मुझे पता है, मैं इस बात की बैट लगा सकती। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उस पर बहस नहीं करना चाहती थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, वो कहती है कि मैं एक स्ट्रेंज मैन को अपने घर में पढ़ाने के लिए अलाउड नहीं करूँगी। टॉमी स्क्रीम विद लाफ्टर, तो टॉमी बहुत ज़ोर से हंसा। यू डोंट नो मच, कि तुम्हें तो कुछ नहीं पता। मार्गी, द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, कि टीचर घर में नहीं रहते हैं। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनकी तो स्पेशल बिल्डिंग होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे साथ में एक ही जैसा पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो एक ही उम्र के हों सब तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, लेकिन वो कहती कि मेरी मदर ने तो कहा था कि हर टीचर को एक मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग फिट होना पड़ता है। एंड बॉय एंड गर्ल इट टीचेस, एंड दैट ईच किड हैड टू टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट, तो ऐसा तो वो नहीं करते हैं। दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आता तो तुम्हें बुक नहीं पढ़नी होगी। आई डोंट से आई डोंट लाइक इट, वो कहती कि मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने फटाफट से बोला। शी वॉन्टेड टू रीड रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी हाफ फिनिश भी नहीं किया था। When मार्गीज मदर कॉल्ड, कि मार्गी की मदर ने उन्हें बुला लिया। मार्गी स्कूल कह के कि मार्गी स्कूल चालू हो गया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, उसने कहा नहीं अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसिज जॉन्स, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और ये अब टॉमी का भी टाइम हो गया था। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ और बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल ख़त्म होने के बाद। मे बी, तो टॉमी ने रिप्लाई किया हाँ शायद। ही सेड नॉन जेंटली, उसने नॉन जेंटली जवाब दिया, मतलब थोड़ा सा हंसी मजाक के तौर पर। ही वॉकड अवे विस्लिंग, उसने सीटी बजाता हुआ वो वहाँ से चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म्स, जो डस्टी ओल्ड बुक थी उसकी आर्म्स के नीचे लगी हुई थी। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम से बिल्कुल राइट में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर यानी कि कंप्यूटर जो था ऑन था और उसका वेट कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, ये हमेशा सेम टाइम पर ऑन हो जाता था। एवरी डे
रोज एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को छोड़। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी माँ कहती थी कि अगर लिटिल गर्ल्स को रेगुलर आवर पर टीच किया जाए तो वो बेटर लर्न करती हैं। द स्क्रीन वाज लिटअप, स्क्रीन लिटअप हो गई, लिटअप मतलब कि उस पर लाइट आ गई। एंड इट सेड, और उस पर लिखा था टॉमीज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि टॉमी का अर्थमेटिक लेसन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन का चल रहा है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, प्लीज़ यस्टरडे का होमवर्क जो है वो प्रॉपर स्लॉट में डालें। मार्गी डिड सो विद अ साइट, मार्गी ने ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड when her grandfather's grandfather was a little boy, जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब छोटे बच्चे थे तब के स्कूल के बारे में वो सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सारे बच्चे नेबरहुड के आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड में वो लाफिंग और शाउटिंग करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, स्कूल रूम में साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और एंड ऑफ द डे साथ जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, एक जैसी चीज़ें पढ़ते थे वो सभी। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे होमवर्क करने में और उसके बारे में वो बात भी करते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर होते थे वो लोग होते थे, पीपल होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो था टॉमी का वो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, और उस पर ये सब लिखा हुआ था कि जब हम ऐड करते हैं फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 पर एंड सो ऑन। इस तरह का उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रहा था क्योंकि वो फ्रैक्शन का चैप्टर पढ़ रहा था। ये 1/2 और 1/4 फ्रैक्शंस होते हैं। मार्गी वाज थिंकिंग, मार्गी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, की बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा ओल्ड डेज में। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोच रही थी कि वो बच्चे कितना फ़न करते होंगे। तो बच्चों आपने देखा ये पूरा चैप्टर जो था, इसमें मार्गी और टॉमी को जो बुक मिली है उस बुक को उन्होंने पढ़ा है और उन्हें पता चला है कि ओल्ड काइड के जो स्कूल्स होते थे वो कैसे होते थे और वहाँ बच्चे साथ में पढ़ते थे और कितना फ़न करते थे। इनको ये सब ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्योंकि इन्होंने स्कूल नहीं देखा, ये अपने घर पर ही कंप्यूटर पर पढ़ रहे हैं। इस पिक्चर को देखिए आप लोग, इस पिक्चर में देखिए ये मार्गी है, ये अपने कंप्यूटर पे पढ़ रही है। ये कीबोर्ड है इसका, यहाँ पर एक रोबोट है, तो ये वर्चुअल क्लासरूम है उसका, और वो यहाँ पर इस तरह से पढ़ रही है, यानी कि वो अकेली पढ़ रही है, यहाँ पर और कोई स्टूडेंट नहीं है उसके साथ। तो सोचिए उसको कैसा फील होता होगा। आजकल भी आप लोग ऐसे ही फील करते हैं ना, आप लोग घर पर पढ़ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपके साथ नहीं हैं, आप अकेले पढ़ रहे हैं। आप क्लासरूम में होते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, फिज़िकली वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बच्चों से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, फ़न कर सकते हैं, टीचर से कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन अभी जैसे कि आप घर में पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है, तो आप लोग अपने स्कूल को बहुत मिस कर रहे होंगे। कोई बात नहीं, जल्दी ही आप लोगों के स्कूल भी ओपन हो जाएंगे तो आप लोग वो फ़न फिर से कर पाएंगे। तो चलिए, आप लोगों ने ये पूरा लेसन समझ लिया है, एक बार आप इसे दोबारा देख लीजिएगा और मैं इसके अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझाने वाली हूँ। अब हमारी आज ये फर्स्ट क्लास थी तो आप लोगों को मैंने ये चैप्टर पढ़ाया, इसी तरह से मैं कंटिन्यू डेली आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाऊंगी और उसकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उसके क्वेश्चन आंसर करवा दूंगी। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, आपको एक कोचिंग वाला ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। इस बुक को कंप्लीट करके हम दूसरी बुक करेंगे, फिर हम ग्रामर पार्ट लेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए एक इंस्पिरेशन की चीज़ होगी। आप लोग ऐसा करेंगे तो मुझे और अच्छा करने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा। तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू रहिए मेरे साथ टिल द एंड। ओके, थैंक यू, बाय बाय।